हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 29 अक्टूबर का करंट अफेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो और आपको पीडीएफ मिलेगी यहाँ टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में पीडीएफ मिल जाएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और टॉपिक वाइज करंट अफेयर अपन 5 या 6 नवंबर से स्टार्ट कर देंगे। ओके, और जिसने अभी तक बजट गवर्नमेंट स्कीम के सेशन नहीं देखे हैं, बजट का सेशन देख लो, गवर्नमेंट स्कीम का सेशन देख लो, वहाँ से क्वेश्चन हर बार बनेंगे पेपर के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सितंबर के जो वीकली पेंडिंग है और एक कंप्लीट सेशन भी करेंगे अपन, तो 2 वीक के पेंडिंग है वो भी जल्दी आपको मिल जाएंगे। फिर अक्टूबर के जो पेंडिंग है वो भी। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी लेटेस्ट जो फीफा की रैंकिंग आई है उसमें इंडिया की रैंक कितनी है, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो फीफा में इंडिया की रैंक 125। ठीक है, टॉप पे अर्जेंटीना है। ठीक है, और फिर सेकंड नंबर पे फ्रांस है, थर्ड पे यूरोपियन चैंपियन स्पेन है। ठीक है, और फोर्थ पे इंग्लैंड है। ठीक है, और 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील 5वें नंबर पे। ठीक है, तो देखो नंबर 1 पे कौन है, अर्जेंटीना। नंबर 2 पे फ्रांस। नंबर 3 पे स्पेन। टॉप 3 तो याद रखने हैं, और इंडिया की रैंक 125। ठीक है, इसके अलावा रिसेंटली अभी मेटा ने अभी क्या किया था, मेटा ने एक फिल्म रिलीज की थी। फिल्म रिलीज की थी किसके ऊपर, जो भी रिसेंटली स्कैम हो रहे हैं, कॉमन स्कैम हो रहे हैं, एंड सेफ्टी फीचर के लिए। सेफ्टी फीचर कौन कौन से रखने हैं सोशल मीडिया के ऊपर, सेफ्टी फीचर हो सोशल मीडिया। ठीक है, तो इसके लिए एक फिल्म रिलीज की थी जिसमें कौन हीरो थे, आयुष्मान खुराना थे। ठीक है, और मेटा ने एक कैंपेन भी रिलीज किया था, उस कैंपेन का नाम है स्कैम से बचो, स्कैम से बचो। ओके, अब बात करें रिसेंटली जो नेशनल वोटर अवार्ड दिए थे, 5th नेशनल वोटर अवार्ड दिए गए। ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, उसने ये अवार्ड दिए हैं। ठीक है, उसमें स्टेट की बात करें तो नंबर 1 पे उड़ीसा है, नंबर 2 पे यूपी है, नंबर 3 पे पुडुचेरी और गुजरात, दोनों नंबर 3 पे हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करें बेस्ट विलेज पंचायत, यहाँ इससे क्वेश्चन आएगा कि बेस्ट विलेज पंचायत कौन सा है, यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो वो है पुलमपारा। पुलमपारा, पुलमपारा जो तिरुवनंतपुरम में है, केरला के अंदर। ठीक है, उसके अलावा एक और जो क्वेश्चन बन सकता है, बेस्ट इंडस्ट्री का क्वेश्चन भी बन सकता है। बेस्ट इंडस्ट्री कौन सी है, तो वो है अरावली पावर कंपनी। अरावली, एक सेकेंड, अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये है बेस्ट इंडस्ट्री। ठीक है, सारी चीजें क्लियर। आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, इंडिया की रैंक कितनी है, 125। एक सेकंड चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग प्रॉपर है, चलो प्रॉपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, जो भी एनएसओ ने रिसेंटली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिया है। ठीक है, तो वो कितना परसेंट हो गया सितंबर में, जो अगस्त में था 3.65%, अगस्त 2024 में अभी कितना हो गया, तो वो हो गया 5.49%। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको एनएसओ रिलीज करता है। ठीक है, अब डब्ल्यूपीआई की बात करें, जो होल सेल प्राइस इंडेक्स, वो सितंबर में कितना हो गया है, 1.84% हो गया सितंबर 2024 में, जो अगस्त में था 1.31%। ठीक है, तो अब बात करें अपन रिसेंटली डब्ल्यूपीआई क्या है, सीपीआई क्या है। तो डब्ल्यूपीआई के बारे में बात करें, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसके अंदर ओनली गुड्स कैलकुलेट होती है, गुड्स इंक्लूड होती है, ओनली गुड्स। ठीक है, इसमें टोटल आर्टिकल कितने हैं, ये स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। टोटल आर्टिकल 697 है। ठीक है, उसमें से कौन कौन से हैं, प्राइमरी में कितने आते हैं, 117। प्राइमरी में 117 आर्टिकल है। फ्यूल एंड पावर में, फ्यूल एंड पावर में कितने हैं, 16। मैन्युफैक्चरिंग में कितने, मैन्युफैक्चरिंग में 564। ये टोटल आर्टिकल है। ठीक है, और जो डब्ल्यूपीआई है उसका बेस ईयर क्या है, 2011-12 है। ठीक है, और डब्ल्यूपीआई को रिलीज करती है डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इसके अलावा बात करें सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई में क्या आता है, इसमें दोनों चीजें आती है, गुड्स और सर्विसेज।
दोनों को के हिसाब से महंगाई को कैलकुलेट की जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज। इसको रिलीज करती है एनएसओ, जो मॉस्पी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। सीपीआई में देखो जो गुड्स आते हैं, आर्टिकल आते हैं, रूरल में बात करें तो रूरल में 448 आर्टिकल आते हैं, अर्बन में 460 आर्टिकल आते हैं, 460, ठीक है। और इसका जो बेस ईयर है, इसका बेस ईयर क्या है, इसका बेस ईयर 2012 है, ओनली 2012, ठीक है। तो ये चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा अभी बिहार ने रिसेंटली एक स्पेशल कवर रिलीज किया है, स्पेशल कवर रिलीज किया है। क्यों रिलीज किया है? टू ऑनर रतन टाटा कंट्रीब्यूशन, टू ऑनर रतन टाटा के कंट्रीब्यूशन जो इंडस्ट्री से रिलेटेड था, फिलेंथ्रोपी से रिलेटेड था, उसके लिए स्पेशल कवर कौन से स्टेट ने रिलीज किया है? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ए वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन फॉर द इंडियन नेवी एट विच प्लेस? तो बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी का स्टेशन लॉन्च किया है इंडियन नेवी का, कौन से प्लेस पे? तो वो किया है ऑप्शन नंबर 4, विकाराबाद, तेलंगाना के अंदर, ठीक है। जो 3200 करोड़ इसमें टोटल फैसिलिटी मिलेंगे, इस फैसिलिटी में 3200 करोड़ लगेंगे, जो 2900 एकड़ के फील्ड में बनेगी, और ये 2027 में स्टार्ट होगी, ठीक है। इसके अलावा बात करें अपन अहमदाबाद न्यूज में क्यों था, क्योंकि अभी इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एमएसएमई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इनोग्रेट किया है, वो किया है अहमदाबाद गुजरात के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अभी 23rd जो एससीओ की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की जो मीटिंग हुई है वो हुई है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई है, ठीक है। अभी पंजाब पुलिस ने, एक सेकंड, पंजाब पुलिस ने साइबर क्राइम की क्यूरीज को सोल्व करने के लिए, साइबर क्राइम से रिलेटेड क्यूरी को सोल्व करने के लिए एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, एआई चैटबॉट, उसका नाम क्या है? नाम है साइबर मित्र, साइबर मित्र। यहाँ तक सारी चीजें आराम से क्रिस्टल क्लियर। एक सेकंड रुकना। ओके, आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। रिसेंटली विच कंपनी वाज मर्ज्ड विद एमएक्स प्लेयर टू एक्सपेंड इट्स एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। तो एमएक्स प्लेयर के साथ अभी किसका मर्जर हुआ है? तो वो हुआ है अमेजोन। अमेजोन की दो है, एक तो मेन अमेजोन और उसके अलावा अमेजोन मिनी टीवी, जिसपे वो एड के थ्रू ही आपको फ्री में सारा कंटेंट मिलता है। तो वही बोला एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड, ठीक है। तो एमएक्स प्लेयर और अमेजोन मिनी टीवी का मर्जर हुआ है, फिर इनका मर्जर होने के बाद अमेजोन एमएक्स प्लेयर, ठीक है। तो नया नाम क्या होगा? अमेजोन एमएक्स प्लेयर। उसके अलावा बात करें, गवर्नमेंट ने 5% स्टेक डाइवेस्ट किया है, सोल्ड कर दिया है। किस में किया है? तो वो क्या है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में स्टेक भेज दिया है, ठीक है। अभी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के जो नेक्स्ट चेयरमैन बने हैं वो कौन बने? चेयरमैन बने हैं टीवी नरेंद्रन, टीवी नरेंद्रन अभी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन बने हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करें, अभी 26 डायरेक्टर जनरल कौन बने? इंडियन कोस्ट गार्ड के, आईसीजी के, तो बने पारामेश शिवामणि, पारामेश शिवामणि 26 डायरेक्टर जनरल है इंडियन कोस्ट गार्ड के। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 866.87 करोड़ वाज रिसेंटली सिक्योर्ड बाय विच कंपनी टू बिल्ड 2 इंडिजिनस हाई स्पीड ट्रेन फॉर इंडियन रेलवे? तो इंडियन रेलवे के लिए 2 हाई स्पीड ट्रेन बनाने के लिए 866.87 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बीईएमएल के साथ, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट दिया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने दिया है बीईएमएल को, ठीक है। ईच सेट विल कंप्राइज 8 कोचेस कॉस्टिंग 27.86 crore each. The train will be manufactured at BML बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स एंड आर एक्सपेक्टेड टू डिलीवर बाय द एंड ऑफ 2026, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज क्लियर है। अब बात करें आईआरएफसी,
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRFC न्यूज में क्यों था? क्योंकि IRFC के अभी रिसेंटली CMD एंड CEO बने नए, ठीक है, तो वो बने मनोज कुमार दुबे, शेली वर्मा को रिप्लेस करेंगे। मनोज कुमार दुबे बने CMD एंड CEO, ठीक है। उसके अलावा राइट्स लिमिटेड न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी इतिहाड रेल के साथ राइट्स लिमिटेड ने MOU की है। क्यों किया है? फॉर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन UAE में। अब UAE के अंदर जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए राइट्स ने इतिहाड के साथ पार्टनरशिप की है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। नामदफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, कमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व डेजिग्नेटेड एज इको सेंसिटिव जोन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आर सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो नामदफा नेशनल पार्क और कमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। इन दोनों को अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने डेजिग्नेट किया है इको सेंसिटिव जोन, ठीक है। अब बात करें मध्य प्रदेश का, अभी 8th टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? 8th टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का 8th टाइगर रिजर्व है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके अलावा अब बात करें वर्ल्ड की वेल्थी सिटी कौन सी है? वर्ल्ड्स रिचेस्ट सिटी इन सोवर्जियन वेल्थ फंड, सोवर्जियन वेल्थ फंड में वर्ल्ड की रिचेस्ट सिटी कौन सी है? अबू धाबी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। वर्ल्ड ट्रॉमा डे कब मनाते हैं? हर साल वर्ल्ड ट्रॉमा डे मनाते हैं 17 अक्टूबर को। इस साल की थीम है वर्क प्लेस इंजरीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ये पहली बार फर्स्ट ऑब्जर्वेंस 2011 में दिल्ली में मनाई थी वर्ल्ड ट्रॉमा डे की। इसकी थीम है वर्क प्लेस इंजरीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। 16 अक्टूबर को मनाते हैं अपन वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे। इसी दिन FAO की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसकी थीम है राइट टू फूड फॉर ए बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर, फॉर ए बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर, ये वर्ल्ड फूड डे की थीम है, ठीक है। 15 अक्टूबर को कौन सा डे मनाते हैं? 15 अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, डे ऑफ रूरल वुमेन। ये 15 अक्टूबर की थीम है, ठीक है। सॉरी, 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन मनाते हैं। इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकती है। रूरल वुमेन, इसकी थीम है रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल, गुड फूड फॉर ऑल, ठीक है। ये इसकी थीम है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फर्म एट द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी गिफ्ट सिटी टू ऑब्टेन BATF लाइसेंस। तो कौन सी फर्म है जिसको BATF का लाइसेंस मिला? पहली कंपनी है, काफी इंपॉर्टेंट है IFSC के अंदर। BATF की फुल फॉर्म बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल क्राइम कंप्लायंसेस लाइसेंस। तो ये लाइसेंस मिला है इनकॉप ग्लोबल टी लिमिटेड, जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, ठीक है। इसका एम है टू ईज द एंट्री प्रोसेस फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स इनटू द इंडियन मार्केट व्हाइल कंट्रीब्यूशन टू गिफ्ट सिटीज ग्रोथ एज प्रोमिनेंट फाइनेंशियल हब, ठीक है। BATF रेगुलेशन विल इंट्रोड्यूस्ड ऑन 18 जनवरी 2024, एक नोटिफिकेशन है उसके थ्रू ये रिलीज किया गया, ठीक है। और जो दिस रेगुलेशन डिफाइन BATF सर्विसेज एज ए फाइनेंशियल सर्विसेज इज पर द सेक्शन 3 ऑफ द IFSC एक्ट 2019। जो BATF की सर्विसेज है ये भी फाइनेंशियल सर्विसेज ही एक तरीके से, जो सेक्शन 3 ऑफ IFSC एक्ट 2019 में डिफाइंड है, ठीक है। अब बात करें रिसेंटली DPIIT ने क्या किया? एक्सटेंडेड द implementation of quality control order to which date? 1 अप्रैल 2025 की, 1 अप्रैल 2025 किसके लिए की? लार्ज एंड
मीडियम मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरर के लिए, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है लार्ज और मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरर के लिए, डेट क्या है 1 अप्रैल 2025, ठीक है। स्मॉल एंटरप्राइज के लिए कितनी है डेट, स्मॉल एंटरप्राइज के लिए 1 जुलाई 2025, ठीक है। और माइक्रो एंटरप्राइज के लिए कितनी की है, माइक्रो एंटरप्राइज के लिए 1 अक्टूबर 2025, ये एक्सटेंड की है DPIIT ने। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। अभी जो भी कंट्री को प्लेस करते थे ग्रे लिस्ट में, ठीक है, उसकी गाइडलाइंस को रिवाइज कर दिया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, टू रिड्यूस द बर्डन ऑन लिस्ट डेवलप्ड कंट्री। जो भी लिस्ट डेवलप्ड कंट्री है उनके लिए स्पेशली कि उनको ग्रे लिस्ट में ऐड किया जाएगा नहीं किया जाएगा, उसके लिए एक नया क्राइटेरिया रिलीज किया है। वो किसने किया, FATF ऐड करता है, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस, ठीक है। उसके अलावा FATF के नए प्रेसिडेंट कौन है, एलिसा डे एंडा मेड्राजो, डे एंडा मेड्राजो, जो मेक्सिको से है, ठीक। राजा कुमार को इन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि जो भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है उनकी जो एनुअल इनकम है अगर $10 बिलियन से कम है तो वो ग्रे लिस्ट में इंक्लूड नहीं होगी, उनके ऊपर कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये मेन चेंज की है, ओके। आगे चले, उससे पहले अभी रिसेंटली IIT दिल्ली ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ IEA, जिसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में है, उसके साथ MOU किया है ऑन एनर्जी टेक्नोलॉजी इनोवेशन से रिलेटेड MOU किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। ए फ्लैगशिप रिपोर्ट टाइटल वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, अभी रिपोर्ट आई है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है, जिसमें बताया कि इंडिया इज ऑन ट्रैक टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2028। तो ये भी ध्यान रखना है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक के अकॉर्डिंग इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है कौन सी ईयर तक, 2028 तक। ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है, वो की है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। काफी इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट याद रखना। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिपोर्ट रिलीज की है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2028 तक, ठीक है। इस रिपोर्ट में ये बताया है इंडिया बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी विथ आउटपुट इंक्रीजिंग बाय 7.8% एंड इज एक्सपेक्टेड टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2028। और इसमें ये बोला है जो CO2 इमिशन है वो 2035 के अंदर 2.5 बिलियन टन हो जाएगा 2035 में CO2 इमिशन, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 11, द पार्टनरशिप चार्टर ऑफ द इंडिया केनिया इनोवेशन नेक्सस विथ केनिया नेशनल इनोवेशन एजेंसी वाज रिसेंटली साइंड बाय विच IIT। तो इंडिया केनिया इनोवेशन नेक्सस के साथ किसने MOU किया है, कौन सी IIT ने किया है, तो वो किया है IIT हैदराबाद में, ठीक है। इंडिया केनिया इनोवेशन नेक्सस विथ केनिया नेशनल इनोवेशन एजेंसी के साथ IIT हैदराबाद ने MOU किया है, ठीक है। अभी देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डिक्लेयर किया था कि तीन AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किए जाएंगे अभी 3 सेक्टर के अंदर। इसके लिए आउटले रखा था 990 करोड़, ठीक है। तो देखो IIT कानपुर में जो AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा सस्टेनेबल सिटीज के लिए। IIT दिल्ली और एम्स दिल्ली में बनाया जाएगा, वो किसके लिए बनाया जाएगा, हेल्थ केयर के लिए। और IIT रोपड़ में बनाया किसके लिए जाएगा, IIT रोपड़ में बनाया जाएगा एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो तीनों याद हो गए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। कौन सी स्कीम को भी रिसेंटली 8 साल हो गए हैं, उसको 21 अक्टूबर 2024 को 8 साल हो गए हैं, तो उड़ान स्कीम, जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान है, उसको 8 साल हो गए हैं, ठीक है। इस स्कीम को 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया था, ओके। डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम DHIS, ये स्कीम को 30 जून 2025 तक एक्सटेंड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। स्मार्ट सिटीज मिशन को 31 मार्च 2025 तक एक्सटेंड कर दिया। डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम में जितने भी पेशेंट होगा, ठीक है,
उनके रिकॉर्ड को ऑनलाइन आभा आईडी से लिंक करने में कितना कमीशन मिलेगा? 20 रुपीज मिलेंगे पर कस्टमर, पर पेशेंट। ठीक है। अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें प्रीमियम 20 रुपए ईयरली। ठीक है। इसमें एक्सीडेंटल डेथ पे 2 लाख का इंश्योरेंस है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है। इसमें किसी भी तरीके से आपकी डेथ होती है तो 2 लाख का इंश्योरेंस प्रीमियम है। ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की एज 18 से 70 साल। ठीक है। जीवन ज्योति की 18 से 50 साल। आगे चले क्वेश्चन नंबर 13 पे। A report stating that over 11.5 lakh children across the 27 states and the 7 UT of India were found to be vulnerable to child marriage in 2023-24 was released by which organization? तो NCPCR ने ये रिपोर्ट रिलीज की है, जो रिपोर्ट बता रही है कि 11.5 लाख चिल्ड्रन है इंडिया में, जो 27 स्टेट और 7 यूटी के अंदर है, जो वल्नरेबल है टू चाइल्ड मैरिज इन 2023-24। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। ठीक है। और NCPCR, the report underscored the effort taken by NCPCR under the Prohibition of Child Marriage Act 2006 through partnership with child marriage prohibition officials, district authorities and other stakeholders। कुल मिला के जो चाइल्ड मैरिज है उसको रोकने के लिए NCPCR ने चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर के साथ, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ, इनके साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है। यूपी विद ओवर 5 लाख वल्नरेबल चिल्ड्रन टॉप्ड अमंग द स्टेट। यूपी में सबसे ज्यादा वल्नरेबल चिल्ड्रन है, जो चाइल्ड मैरिज के लिए वल्नरेबल है, वो 5 लाख के आसपास है, सबसे ज्यादा 11.5 लाख में से। उसके बाद 1.5 लाख असम में है, 1 लाख के आसपास MP में है। ठीक है। और यूटी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड में कोई भी चिल्ड्रन नहीं है जो वल्नरेबल है चाइल्ड मैरिज से। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ तक सारी चीज क्लियर हो गई अच्छे से, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार। आगे चले। एक रिपोर्ट और आई थी अभी रिसेंटली, मैंने पढ़ी थी, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। हाँ, अभी वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट रिलीज की थी। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी, पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेनेट रिपोर्ट, PPP रिपोर्ट। ठीक है। पाथवेज आउट ऑफ पॉली क्राइसिस। इस रिपोर्ट के अंदर, ये रिपोर्ट रिलीज की थी वर्ल्ड बैंक ने, इस रिपोर्ट में बताया कि इंडिया में 129 मिलियन सिटीजन है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले। उससे पहले अभी आगे चलते हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में ही देखेंगे, जो क्योंकि इसमें कर लिया अपन ने। हाँ, यही देख लेते हैं। चलो, अभी नाइन्थ एडिशन हुआ है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का कहाँ हुआ है? वो हुआ है अबू धाबी में, फाइनल हुआ है अभी इसका। UAE में हुआ है। इसका होस्टिंग राइट पहले बांग्लादेश के पास। ठीक है। तो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने जीता है। ठीक है। इसके रनर अप है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल में जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो कौन है? एमिलिया किर, जो न्यूजीलैंड से। बैंकिंग गवर्नेंस के ऊपर चलते हैं। RBI अप्रूव्ड विच पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू सेट अप ए PPI, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट सर्विसेज। तो किसको अभी PPI का अप्रूवल मिला है, PPI का लाइसेंस मिला है? वो मिला है पिरामल पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है। तो PPI ने पिरामल पे लॉन्च किया है। ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में बताना PPI के लिए मिनिमम नेटवर्थ कितनी रिक्वायर्ड होती है? मिनिमम नेटवर्थ। ठीक है। तो जो PPI होते हैं, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं PPI, उनमें जो कैश लोडिंग की जो लिमिट है वो कितनी है? कैश लोडिंग की लिमिट 50,000 है पर मंथ, 50,000 रुपीज पर मंथ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्टेशन ऑफ मेट्रो 3 एक्वा लाइन मुंबई was recently branded as बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मेट्रो स्टेशन by which bank? तो कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका नाम क्या रखती है? कोटक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मेट्रो स्टेशन। ठीक है। तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का नाम क्या रख दिया है? कोटक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मेट्रो स्टेशन रख दिया है। ठीक है। और मोदी जी डेडिकेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ द एक्वा लाइन मुंबई अंडरग्राउंड मेट्रो टू द नेशन एट द न्यूली ब्रांडेड स्टेशन। तो यहीं पे मुंबई के अंदर ही
पहला अंडरग्राउंड मेट्रो बनी है। ठीक है, अब बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोर प्रोग्राम है। ठीक है, उसमें इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? $300 मिलियन कंट्रीब्यूट किया है 2025 से 2028 तक। ठीक है, अभी LIC ने कुछ रिवाइज किया है, जो एजेंट का कमीशन होता है उसको, एजेंट के कमीशन को 28% कर दिया। पहले मिलता था 35%, उसको घटा के 28% कर दिया। और जो रिन्यूअल का प्रीमियम होगा, रिन्यूअल के प्रीमियम में पहले 5% मिलता था, उसको बढ़ा के 7.5% कर दिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर विच मिनिस्ट्री रिसेंटली साइन एन MOU with 9 public sector bank and 1 private sector bank under दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने की है 9 पब्लिक सेक्टर बैंक और 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, तो कौन कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड यूको बैंक। और प्राइवेट सेक्टर बैंक है IDPI बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक का नाम याद रखना है। These efforts support the Lakpati Didi initiative introduced by Prime Minister Modi, which aims to help rural women become financially independent and earn sustainable income. तो कुल मिला के जो भी विलेज में, रूरल एरिया में वुमेन एंटरप्रेन्योर है, उनको हेल्प करने के लिए पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कल अपन ने पढ़ी थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम के साथ मिलकर स्विफ्ट लॉन्च किया था। स्विफ्ट MOU किया था और स्विफ्ट लॉन्च किया था। स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट की फुल फॉर्म सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, स्विफ्ट लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था? टू रिस्टोर 129 वेटलैंड, 129 वेटलैंड को रिस्टोर करने के लिए, और उसके लिए बजट रखा था 796.88 करोड़। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।